मैं इसे जल्दी खत्म नहीं कर पा रहा हूँ और ये पिघल रही है। ओह हाँ, मेरी भी पिघल रही है। ये पिघल क्यों रही है? चलो मैं तुम्हें कुछ दिखाती हूँ। तुम मुझे वापस क्यों ले आई? चलो इस सीक्रेट का पता लगाते हैं कि सॉलिड जैसे कि आइसक्रीम क्यों पिघलते हैं। ओह, सीक्रेट। हाँ, इसे मॉलिक्यूल्स का सीक्रेट कहते हैं। जब हम मॉलिक्यूल्स को गर्म करते हैं तो वो तेजी से चलना शुरू कर देते हैं। फिर क्या होता है? चलो इसे देखने के लिए मॉलिक्यूल्स के संसार में चलते हैं। तुम जानते हो सॉलिड के अंदर मॉलिक्यूल्स काफी टाइटली पैक्ड होते हैं और वो बाहर नहीं निकल पाते, पर वो फिक्स नहीं होते, वो चलते रहते हैं। वो एक दूसरे के पास आते हैं और फिर दूर चले जाते हैं, जैसे कह रहे हो मैं तुम्हारा दोस्त हूँ और मैं तुम्हारा दोस्त नहीं हूँ। जैसे तुम और मैं। हाँ, पर जब ये गर्म हो जाते हैं तो एक दूसरे से दूर जाना शुरू कर देते हैं। और तुम्हें पता है कि जब मॉलिक्यूल्स एक दूसरे से दूर होते हैं तो क्या होता है? हाँ, पदार्थ लिक्विड बन जाता है। हाँ, इसे मेल्टिंग भी कहते हैं। मेल्टिंग! जब सॉलिड में मॉलिक्यूल्स दूर हो जाते हैं और वो लिक्विड बन जाता है। तो अब हम भी लिक्विड को गर्म कर रहे हैं, जिसकी वजह से मॉलिक्यूल्स तेजी से चल रहे हैं और उनमें से कुछ बाहर आ रहे हैं। हम उन्हें देख नहीं सकते, पर वो एक गैस बना रहे हैं। तो जब लिक्विड को गर्म करने से वेपर निकलती है तो उसे इवेपोरेशन कहते हैं। वेपर्स, वेपर्स, इवेपोरेशन। चलो मैं तुम्हें कुछ दिखाती हूँ। ओह, वेपर्स दोबारा लिक्विड बन रही हैं। हाँ, क्योंकि कवर का तापमान पॉट के तापमान से ठंडा है, जिसकी वजह से मॉलिक्यूल्स फिर से एक दूसरे के पास आने लगे हैं। बारिश इसी तरह होती है। जब वाटर वेपर ठंडी सतह पर आती है तो डेंस हो जाती है, वो एक दूसरे के करीब आ जाती है। इसे कंडेंसेशन कहते हैं। बहुत अच्छे, तुम सब कुछ लिख रहे हो। वाओ जिमी, क्या तुम्हें पता है कि ये लिक्विड भी सॉलिड बन सकता है? कैसे? थोड़ा इंतजार करो। कुछ देर बाद। ओह, ये तो दोबारा सॉलिड बन गया। हाँ, मॉलिक्यूल्स धीमे पड़ गए और फिर से एक दूसरे के पास आ गए, जिससे वो आइस और सॉलिड बन गए। इसे फ्रीजिंग कहते हैं। ओह, ये मॉलिक्यूल्स हमारी तरह है जब हम सर्दियों में एक दूसरे के करीब बैठना चाहते हैं। हाँ, तुम ठीक कह रहे हो। गर्मियों में हम दूर बैठते हैं। फ्रीजिंग! ठंडा होने पर लिक्विड के मॉलिक्यूल्स पास आ जाते हैं और वो सॉलिड बन जाता है। चलो मैं लिख लेता हूँ कि जब मॉलिक्यूल्स को ठंडे टेम्परेचर में रखा जाता है तो उन्हें क्या होता है। थैंक यू जिनी। चलो मैं तुम्हें कुछ और भी दिखाती हूँ। सुबह को ये घास इतनी गीली है। हाँ, घास पर बहुत सारी ओस की बूंदें हैं। ओस की बूंदें, ये कैसे बनती हैं? ये कंडेंसेशन है। कंडेंसेशन? हाँ, जब हवा वाटर वेपर से भरी होती है और वो घास को छूती है तो ठंडी हो जाती है। वाटर वेपर कंडेंस हो जाती है और पानी की बूंदें बन जाती हैं। ओह, जब घास की पत्तियां हवा से ठंडी होती हैं, तब हवा में मौजूद पानी कंडेंस हो जाता है और घास पर पानी की बूंदें आ जाती हैं। हाँ, ओस की बूंदें कंडेंसेशन की वजह से आती हैं। प्लीज, मुझे एक चॉकलेट चाहिए। ये तो पिघल रही है। हाँ, ऐसा लगता है कि ये गर्मी की वजह से पिघल रही है। हाँ,
गर्मी की वजह से चॉकलेट के मॉलिक्यूल्स एक दूसरे से दूर जाना शुरू कर देते हैं और वो लिक्विड बन जाते हैं। ओह, इसी वजह से मम्मी कहती है कि चॉकलेट तो फ्रिज में रखना चाहिए। हाँ, उस तरह चॉकलेट के मॉलिक्यूल्स एक दूसरे के पास रहेंगे। गर्मी की वजह से चीजें पिघल जाती हैं। मुझे पता है, वो कपड़ों को सुखाने के लिए बाहर क्यों डालते हैं। ओह, तुम समझ गए हो। प्लीज मुझे भी बताओ। किसी भी दिन जब सूरज निकलता है और सूरज गर्म होता है तब काफी गर्मी होती है। गर्मी की वजह से कपड़ों के मॉलिक्यूल्स एक दूसरे से दूर जाने लगते हैं। हाँ, और पानी गैस में बदल जाता है जिसे इवेपोरेशन कहते हैं। इवेपोरेशन की वजह से गीले कपड़े धूप में डालने पर सूख जाते हैं। अगर हम इसे याद कर लें तो हमें पदार्थ में होने वाले सभी बदलावों के बारे में पता रहेगा।